आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे डीएनए कहते हैं, और राइबोन्यूक्लिक एसिड अथवा आरएनए का अध्ययन करेंगे। आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल कोशिकाओं की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कर लिया था और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति का पता सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था और नेगेली ने सन 1842 में पादप कोशिका विभाजन में कुछ विशेष रचनाएं देखी, जिसे बाद में वाल्डेयर ने सन 1888 ईस्वी में इसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम दिया। रुडोल्फ वर्चो ने सन 1858 ईस्वी में सेलुला ई सेलुला सिद्धांत दिया, अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से संभव है। फ्रेडरिक मिसर ने सन 1969 में मरी हुई पश कोशिकाओं व WBC के केंद्रक से फास्फोरस युक्त एक पदार्थ अलग किया, जिसे न्यूक्लिन नाम दिया गया। न्यूक्लिक एसिड एंड दियर केमिस्ट्री अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1889 ईस्वी में केंद्रकीय पदार्थ से प्रोटीन को पृथक किया और शेष फास्फोरस युक्त पदार्थ को अम्लीय होने के कारण न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। कोसेल ने ही न्यूक्लिक एसिड का विखंडन करके 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार, फास्फोरिक अम्ल तथा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति का भी पता लगाया। कोसेल ने थाइमस ग्रंथि की कोशिकाओं के केंद्रकों से नाइट्रोजनी समाक्षार, प्यूरिन तथा पिरिमिडिन की उपस्थिति का पता लगाया। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन तथा ग्वानिन और पिरिमिडिन के अंतर्गत साइटोसिन तथा थायमिन होते हैं। कुछ समय पश्चात कोसेल नामक वैज्ञानिक ने ही खमीर कोशिकाओं से एक अन्य न्यूक्लिक एसिड का पता लगाया, जिसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडिन समाक्षार उपस्थित था। कोसेल जी को इन खोजों के लिए सन 1910 का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए एज हेरिडेटरी मटेरियल, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ की मान्यता ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके लिए सन 1928 में ग्रिफिथ ने निमोनिया रोग के जनक जीवाणुओं निमोनोकोकाई के अंतर्गत स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी तथा डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणुओं को गर्म करके निर्जीव किया, जिससे इसमें न्यूक्लिक अम्ल के अतिरिक्त सभी अन्य पदार्थ निष्क्रिय हो गए। इसके पश्चात इन्होंने इन निर्जीव जीवाणुओं को निमोनोकोकाई की ही एक अरोगजनक अर्थात नॉन पैथोजेनिक किस्म के जीवित जीवाणुओं के साथ चूहों में प्रवेश कराया। शीघ्र ही चूहे निमोनिया रोग से मर गए, क्योंकि निर्जीव रोगजनक जीवाणुओं के न्यूक्लिक एसिड में सजीव अरोगजनक नॉन पैथोजेनिक जीवाणुओं के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन करके जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा रोगजनक जीवाणुओं में बदल दिया। अर्थात निर्जीव जीवाणुओं के डीएनए पदार्थ सजीव जीवाणुओं के डीएनए के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन कर दिए। इस प्रयोग में रोगजनक अर्थात पैथोजेनिक निमोनोकोकाई को कैपिटल यस किस्म तथा अरोगजनक नॉन पैथोजेनिक जीवाणुओं को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया गया है। अब हम लोग डीएनए की संरचना का अध्ययन करेंगे।
डीएनए की संरचना में सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड का अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियोसाइड एक नाइट्रोजनी समाक्षार प्लस पेंटोज शर्करा आपस में मिलकर एक न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और सभी न्यूक्लियोसाइड एक फास्फेट से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। जब एक फास्फेट होता है तब इन्हें मोनोफास्फेट, 2 होता है तो डाइफास्फेट और 3 फास्फेट होते हैं तो ट्राइफास्फेट कहा जाता है। डीएनए का द्वितीय भाग होता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की श्रृंखला पर सीढ़ी के डंडों के समान लगे होते हैं, जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शर्करा और एक फास्फोरिक अम्ल होता है। तीनों को एक साथ न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड की संरचना। न्यूक्लियोटाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के बने उच्च ऊर्जा यौगिक हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं। इनका प्रत्येक अणु सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े 3 संयुक्त अणुओं से बना होता है। प्रथम अणु फास्फोरिक अम्ल, द्वितीय पेंटोज शर्कराएं और तृतीय नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग में फास्फेट होता है, द्वितीय भाग में पेंटोज शर्करा होती है और तृतीय भाग में नाइट्रोजनी समाक्षार केवल एक प्यूरिन होता है। एक साइड प्यूरिन और दूसरे साइड पिरिमिडिन आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। फास्फोरिक अम्ल पेंटोज शर्करा के एक साइड 5वें कार्बन से और दूसरे साइड 3रे कार्बन से जुड़ा होता है। डीएनए तथा आरएनए में राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज शर्कराएं होती हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। दोनों ही पेंटोज मोनोसैकेराइड शुगर्स होती हैं। दोनों में 4 कार्बन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन के परमाणु से बना एक रिंग होता है। CH2OH वाला कार्बन का 5वां परमाणु रिंग के बाहर होता है। डीऑक्सीराइबोज में राइबोज की अपेक्षा ऑक्सीजन का 1 परमाणु कम होता है। नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस चक्रीय यौगिक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। प्रत्येक क्षारक अणु में कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना एक एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, जिसके आधार पर नाइट्रोजनस बेसेस 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम प्यूरिन और द्वितीय पिरिमिडिन्स। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन तथा ग्वानिन आते हैं और पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन तथा यूरेसिल होता है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। एक साइड प्यूरिन और दूसरे साइड पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन तथा पिरिमिडिन दोनों नाइट्रोजनस बेसेस हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। प्यूरिन एडेनिन तथा पिरिमिडिन थायमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं और ग्वानिन तथा साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। वाटसन तथा क्रिक का डीएनए मॉडल। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की संरचना का पता लगाया था। विल्किंसन, वाटसन तथा क्रिक को डीएनए का त्रिविम प्रतिरूप मॉडल 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत करने हेतु सन 1962 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस खोज ने
जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री में नए युग का आविष्कार किया। वाटसन तथा क्रिक के डीएनए मॉडल की विशेषताएं। डीएनए दो धागों की सर्पिल कुंडलिनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की केंद्रीय अक्ष सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर दक्षिणावर्त राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज स्प्रिंग की भांति द्विकुंडलिनी डबल हेलिक्स संरचना बनाती है, जिसकी मोटाई 2 nm अर्थात 20 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों सूत्रों के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एकलक मोनोमर्स के नाइट्रोजनस बेस आमने सामने हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। शर्करा तथा फास्फेट समूहों के फास्फोडाइएस्टर बंधों से बनी दोनों सूत्रों की रेखाकार श्रृंखलाएं सीढ़ी के पार्श्व डंडों की भांति द्विकुंडलिनी के बाहर की ओर होती हैं, जबकि हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े आमने सामने के समाक्षारों की जोड़ियां सीढ़ी रुमा रचना के अनुप्रस्थ डंडों हॉरिजॉन्टल बार्स की भांति समकोण पर होती हैं। डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग अलग करने के लिए पहले अणु का अकुंडलन अनवाइंडिंग करना आवश्यक हो जाता है, अर्थात डीएनए के सूत्रनुमा रचना को शर्करा तथा फास्फेट फीते की भांति बनाते हैं। प्रत्येक कुंडल केंद्रीय अक्ष से 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। इसमें 10 जोड़ी समाक्षार होते हैं, अतः समाक्षारों की प्रत्येक जोड़ी 3.4 एंगस्ट्रॉम लंबी होती है। कुंडलिनीकरण के कारण डीएनए अणु की पूर्ण लंबाई में एकांतरित खांचे होती हैं, जिन्हें दीर्घ मेजर और लघु माइनर खांचे या ग्रुप्स कहते हैं, जिनकी लंबाई गहराई की माप में क्रमशः 1.2 nm तथा 0.6 nm होती है। नाइट्रोजनस बेसेस के आमने सामने एक प्यूरिन, एडेनिन एवं ग्वानिन के अणु समान माप के होते हैं तथा दूसरी ओर पिरिमिडिन समाक्षार साइटोसिन तथा थायमिन के अणु समान माप के होते हैं। अतः द्विकुंडलिनी की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों समाक्षार हाइड्रोजन बंध द्वारा संयोजन करते हैं। इसमें हाइड्रोजन दाता और ग्राही समूहों के हिसाब से सदैव एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अतः डीएनए के दोनों सूत्र समान नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो आनुवंशिक सूचनाओं की रूपरेखा या जन्मपत्री के रूप में संचित रखने का कार्य करते हैं। डीएनए अणु के 2 सूत्रों की शर्करा फास्फेट की ध्रुवात्मक दिशाएं अर्थात पोलैरिटीज प्रतिमुख या अपोजिट होती हैं। एक सूत्र की दिशा 5' इंड से 3 इंड तो दूसरी दिशा 3' इंड से 5' इंड होती है। इस प्रकार यह सूत्र प्रति समानांतर होते हैं। डीएनए अणुओं की आकृति एवं स्थिति, फॉर्म एंड लोकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के अणु सबसे बड़े, प्रोटीन से भी बड़े जैविक अणु बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका अणुभार 10⁻9 तक होता है। इश्रिचिया कोलाई नामक जीवाणु का डीएनए अणु 1.7 मिलीमीटर लंबा होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के डीएनए की लंबाई 85 मिमी होती है। आकृति के अनुसार डीएनए 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए, और दूसरा रेखाकार या लिनियर डीएनए। बैक्टीरिया हैव ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम
that is located in the cytoplasm in a structure called the nucleoid. Bacteria also contain smaller circular DNA molecule called as plasmid. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अर्थात जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवालों में केवल एक अयुग्मित और अत्यधिक वलित फोल्डेड डीएनए अणु पाया जाता है। इनके स्वतंत्र छोर नहीं होते, अर्थात इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता। केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में ये डीएनए पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। सर्कुलर डीएनए दूसरे प्रकार का डीएनए है, वृत्ताकार डीएनए। कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोइड से बाहर भी कोशिका द्रव्य में एक या अधिक छोटे वृत्ताकार द्विसूत्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अणु होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड्स कहा जाता है, जो डीएनए के खंडों अर्थात जीन्स को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित कर सकते हैं। प्लाज्मिड द्वारा जीनी अभियांत्रिकी, जीनी इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक नए जीन सम्मिश्रण, जीन कॉम्बिनेशंस बनाने तथा जीनों के क्लोनिंग में इनका व्यापक उपयोग किया जाता है। डीएनए के खंडों को तोड़कर इसमें नए खंडों को जोड़ने का काम प्लाज्मिड के द्वारा किया जाता है। दूसरे प्रकार के डीएनए को कहते हैं रेखाकार डीएनए। इस प्रकार के डीएनए अणुओं में स्वतंत्र छोर होते हैं। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं अर्थात यूकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर व लीनियर दोनों प्रकार के डीएनए अणु पाए जाते हैं, जबकि रेखाकार डीएनए अणु इन कोशिकाओं के केंद्रक में अनेक जोड़ियों में अर्थात डिप्लॉयड होते हैं। वृत्ताकार डीएनए अणु इन कोशिकाओं में केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स अर्थात लवक में केवल पादप कोशिकाओं में केवल एक एक पाए जाते हैं। इन्हें बाह्य केंद्रीय डीएनए या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं।